नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल अग्रवाल है। मैं भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास का विशेषज्ञ हूं और इस समय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में दर्द एवं पुनर्वास चिकित्सा से संबंधित मरीजों को देखता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन को और आगे के लिए बढ़ाया गया है। लॉकडाउन हमारा 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। ग्रीन जोन में यदि आप है तो आपके उधर लॉकडाउन में थोड़ी सी सुविधा और सहूलियत दी गई है, पर यदि आप रेड जोन या ऑरेंज जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, तो उस जगह पर आपको उतनी ज्यादा सुविधा या सहूलियत नहीं मिलती। तो इस समय पर लॉकडाउन के समय अपने शरीर का, अपने जोड़ों का, अपने शरीर से रिलेटेड किसी भी समस्या का या व्याधियों का कैसे ख्याल रखें, इसी पर यह वीडियो सीरीज बनाई गई है। कमर का दर्द, यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या है। कमर का दर्द हम बोलते हैं कि निशक्तता का या डिसेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। अधिकतर लोगों ने अपने जीवन काल में कभी न कभी कमर दर्द से समस्या पाई है और कमर दर्द के कारण उनका कार्य रुका है या उनकी डेली एक्टिविटीज जो दिनचर्या है उस पर बदलाव आया है। कमर दर्द को किसी भी ज्यादा बीमारी से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है निशक्तता के कारणों में। तो कमर दर्द इस समय लॉकडाउन के समय, जिस समय आपकी मोबिलिटी कम है, आपके मूवमेंट्स कम है, इस समय पर कमर दर्द जो आपको परेशान कर रहा है, इससे कैसे बचे, इसी को बताने के लिए यह वीडियो बनाया गया। दोस्तों, कमर दर्द किसी को भी हो सकता है। यदि आप गृहिणी हैं, आप घर का कार्य करने वाली महिला हैं, तो आपको हो सकता है। आपके घर में यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है। पुरुष है, आप पहले कार्य करने जाते थे, इस समय घर पर बैठे हैं तो आपको कमर दर्द हो सकता है। आपकी उम्र हो चुकी है, वृद्ध हैं आप, तो इस उम्र में भी कमर दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं जो लॉकडाउन के समय बढ़ गए। तो लॉकडाउन के समय कमर दर्द के इन्हीं कारणों को और इनसे जुड़े हुए सवालों को दूर करने या आपके मन के अंदर के जो सवाल है, इन्हीं का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं गृहिणियों पर। हमारे घर की रीढ़ की हड्डी उन्हें ही बोलते हैं। हमारे घर की जो बैकबोन है, जो स्पाइन है, वह गृहिणियां ही है। इस समय पर, जिस समय लॉकडाउन हो गया है, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और काफी सारे कर्फ्यू बैन्स की वजह से हमारे घर में हाउस हेल्प या मेड्स नहीं आ पा रहे, तो गृहिणियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। काम का दबाव इस सेंस में कि उन्हें घर के पहले जैसे कार्य थे, खाना बनाने, बच्चों को संभालने वगैरह के, उसके अलावा उन्हें घर के दूसरे कार्य जिनके लिए उन्हें हेल्प मिल जाती थी, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, घर की साफ सफाई करना, डस्टिंग वगैरह करना, तो इन सब कार्यों में भी उन्हें मदद मिल जाती थी। वह मदद अभी नहीं मिलती, तो पूरे कार्य का भार उन पर आ गया है और कार्य के भार की वजह से उनकी कमर के दर्द उत्पन्न होना काफी ज्यादा स्वाभाविक है। तो काफी जो गृहिणियां हैं मुझसे पूछती है कि सर, इस समय कमर में दर्द हमारा बढ़ गया है, आपने पहले कमर के दर्द के लिए देखा था तब सही हो गया था, पर लॉकडाउन के समय हमारे कमर का दर्द बढ़ गया। तो कमर का दर्द बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? आप पे कार्य बढ़ा है जरूर, पर आपके मन में सबसे पहले उस कार्य का प्रॉपर डिवीजन या उसका प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम एक साथ ये सारा काम कर लेते हैं, फिर एक साथ आराम करेंगे। देखिए, गृहिणियों के लिए आराम बहुत ज्यादा रेयर सी चीज है। आपको आराम मिलना एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको इतना समय मिल जाए कि आराम मिले, बट आप अपने समय का बेहतरीन तरीके से उपयोग करके आप कमर के दर्द से बच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि घर भर के बर्तन हो रहे हैं, मुझे धोने पड़ रहे हैं, तो एक साथ मत इकट्ठे होने। जब आपको लगे कि बड़े बर्तन हो रहे हैं तो उन्हें अलग करते रहिए, बर्तनों को बीच बीच में धोते रहिए, ताकि एक साथ आप पे ज्यादा बर्तन धोने का लोड नहीं पड़े और आपको झुक के ज्यादा देर तक कमर पे दबाव नहीं डालना पड़े। झाड़ू पोछा, घर के अन्य कार्य जिनकी वजह से आपको झुक के कार्य करना पड़ता है, तो पूरे कार्य अपने आप करने की स्वयं कोशिश मत कीजिए। घर में आपके पुरुष है जो इस समय पर अपने कार्यों से फ्री बैठे, हो सकता है कि वह अपना दूसरा कार्य कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, बट उसके बीच में यदि उन्हें समय मिलता है तो उनसे जरूर मदद मांगे। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा आपका ही कार्य है या उनका नहीं है, तो झाड़ू पोछा आप उनसे भी बोल सकते हैं, जो वह कर सकते। इससे आपके कार्य पर आपका डिवीजन हो जाएगा, आप दोनों की कमर पर जोर नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको परेशानियां नहीं होगी। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का काफी सारा काम है, तो बच्चों को अपने खेल खिलौनों में लगाने की कोशिश कीजिए, उनको अलग अलग चीजों में डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे पूरा समय आपको उन पे नहीं देना पड़े और आपकी कमर पर जोर नहीं। जहां तक घर से वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग हैं, इस पॉपुलेशन को इस समय बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वह पहले ऑफिस जाते थे, वहां अर्गोनॉमिकली डिजाइन चेयर्स रहती है, आपके लिए एक कंफर्ट चेयर बनी रहती है, आपका सिस्टम जो है एक टेबल पर रहता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। पर इस समय जब आपको घर से कार्य करना पड़ रहा है, तो आप पोस्चर का उतना ध्यान नहीं रखते।
पोस्चर का ध्यान नहीं रखते तो आप कभी लेट के कार्य कर रहे हैं, कभी गलत कुर्सी पर बैठ के कार्य कर रहे हैं, कभी पोस्चर गलत रख के कार्य कर रहे हैं, तो इससे कमर का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। तो जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है या जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सबसे पहले तो एक आरामदायक कुर्सी का चयन करें। कोशिश करें कि अपना कार्य अधिकतर समय उसी कुर्सी पर करें। आप अपनी जगह नहीं बदले, अपनी जगह पर बैठे बैठे कार्य करें, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, लेकिन अपनी कुर्सी एक आरामदायक ढूंढे और अपना कार्य उसी पर रखें। बिस्तर पर लेट कर, अपना टेढ़ा बैठकर, कमर बिस्तर पर साइड में बैठकर, लैपटॉप को नीचे रखकर, इस तरीके से करने पर आपकी कमर पर जोर पड़ सकता है और आपको आगे चल के कमर के दर्द में परेशानी कर सकता है। एक चीज होती है जिसे हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसको आप पढ़ के अपना पोस्चर कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तीसरे वह लोग जो घर पर पहले जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है लेकिन पहले दूसरे कार्य थे, दुकान हो सकती है, बाहर कहीं घूमने का ट्रेवल वाला काम हो सकता है, रेगुलर आपको गाड़ी पर काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है, तो ऐसे लोग जो पहले बाहर जाते थे और अब नहीं जा पा रहे हैं, उनको घर में बैठे बैठे इमोबिलिटी के कारण कमर दर्द हो गया। यदि आपको लगता है कि मेरी इमोबिलिटी के कारण कमर दर्द हो रहा है तो अपने घर के कार्यों में हाथ बढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि घर के कार्य आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपसे नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, कुछ कदम रोज चलने की कोशिश कीजिए। आपके घर में बच्चा हो सकता है, उसके साथ खेलने की कोशिश कीजिए, रेगुलर वॉक पे जाने की कोशिश कीजिए। खाने के बाद आप पहले यदि आप कार्य करते थे तो आपके शरीर का BMR थोड़ा सा ज्यादा था, जो इस समय पर कम है। तो अपने BMR को बढ़ाने के लिए या अपने शरीर की दिनचर्या में रेगुलरली बदलाव लाने के लिए आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर टहलने जा सकते हैं। बूढ़े लोग सबसे ज्यादा लॉकडाउन के समय इनको परेशानी यह है कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। आप घर पर पहले भी थे, पहले भी मूवमेंट बहुत नहीं था, लेकिन आप पहले बाहर चल लेते थे, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते थे। पर लॉकडाउन की वजह से आप घर में बैठे बैठे या तो आप टीवी के सामने बंद गए हैं या आप चुपचाप बैठे बैठे अपने कार्य करते रहते हैं या सोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह रहेगी कि इस समय फिजिकल एक्टिविटी करें। वृद्धावस्था के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां, दूसरी कई सारी बीमारियां रहती है जो जुड़ी रहती है। तो ऐसे लोग यदि इस समय पर मूवमेंट नहीं करते हैं तो इन बीमारियों का बढ़ने का अंदेशा रहता है। इन बीमारियों के बढ़ने के अंदेशे के समय इमरजेंसी नहीं आए, ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए फिजिकली एक्टिव रहिए। शुगर के मरीज रहते हैं, उन्हें गोली दवाई के साथ एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ती है, डाइट कंट्रोल की भी जरूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर या आप बाईपास या एंजियोप्लास्टी के मरीज है तो थोड़ा सा सैर करना स्टार्ट कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। इस समय पर जरूरी है, गर्मी का मौसम है, तो अपना हाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप बनाए रखें। साथ ही साथ में अपनी गोलियां समय पर ले और अपनी नींद पूरी ले। लोगों का मोबाइल के कारण, टीवी के कारण मोबाइल थोड़ा सा नींद का सिस्टम बिगड़ गया है, तो उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश कीजिए। इससे आपके शरीर में कोई खराब बदलाव भी नहीं आएंगे और आप लॉकडाउन के बाद ज्यादा रिफ्रेशिंग और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब दोस्तों, यदि आपको कमर दर्द डेवलप हो गया है, यदि आपको लग रहा है कि मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं तो भी कमर दर्द हो रहा है, या मूवमेंट करने पर कमर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब आप कमर दर्द डेवलप कर चुके हैं और आपको इसका अभी निदान करना जरूरी है। अब कमर दर्द का डायग्नोसिस तो आप घर पे बैठ के नहीं बना सकते, और जरूर बिल्कुल मत कोशिश कीजिएगा कि आप इस समय गूगल पर अपने सिम्टम्स ढूंढें, क्योंकि गूगल पर तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। तो मेडिकल फील्ड्स को ढूंढने की जगह जो चीजें आप घर पे कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करें। जो सबसे पहले हमारी टेंडेंसी दो चीजों की रहती है कमर दर्द या किसी भी किस्म का दर्द होने पर, वह यह रहती है कि हम सबसे पहले बाम, तेल या मालिश करने लग जाते हैं, ट्यूब लगाने लग जाते हैं, स्प्रे छिड़कने लग जाते हैं। इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। यह आपके कमर के दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने से रोकती है या उस जगह पर दर्द का सिग्नल रोकती है, अंदर की बीमारी को कम नहीं करती। इस समय जो कमर दर्द आप डेवलप करते हैं मोस्टली मस्कुलर स्पाज्म की वजह से होता है, इमोबिलिटी की वजह से होता है। तो कोशिश कीजिए कि जैसा मैंने कहा फिजिकली एक्टिव रहना है। यदि आपको कमर दर्द हो रहा है तो दिन में 2 बार सिकाई करने की गर्म पानी से कोशिश कीजिए। कमर की सिकाई करने के बाद यदि आप मूवमेंट करने पर बेहतर महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक मसल स्पाज्म है जो आपके मूवमेंट के साथ चला जाएगा। गोलियां दूसरी चीज है जो लोग लेने की कोशिश करते हैं। घर में ब्रूफेन का पत्ता रखा रहता है, क्रोसिन का पत्ता रखा रहता है। कई सारी गोलियां आपके लिए सेफ हो सकती है, बट कई सारी गोलियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस समय बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी दवा को लेने की कोशिश मत कीजिए। बीमारी आप एक नई डेवलप करेंगे और अस्पताल जाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर है कि इस समय या तो आप चिकित्सक से परामर्श ले लें या इस समय गोली को कम से कम लेने की कोशिश करें। तीसरी चीज होती है अर्गोनॉमिक्स, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जिनको खराब पोस्चर की वजह से पेन होता है
इस तरीके के मरीज हमारे पास हमारी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आते हैं। साल भर आपको कमर के दर्द से रिलेटेड जितने मरीज हम देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मेजर कारण देता है वह पोस्चर की वजह से मसल स्पाज्म होता है, कमर की हड्डियों पर जोर पड़ता है, कुछ लोगों को उम्र के हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह रहता है। तो इस समय पर आपका पुअर पोस्चर उन बीमारियों को बता देता है। तो अर्गोनॉमिक्स करके एक चीज होती है, आगे मैं इस पे एक विस्तृत वीडियो भी डालूंगा, लेकिन अर्गोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसपे आप ध्यान देके अपनी कमर का और अपने पोस्चर का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अर्गोनॉमिक्स आपको सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, आगे भी आपके जीवन में मदद करेगा। तो अर्गोनॉमिक्स करके एक टर्म होती है, कोशिश कीजिए यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस है, इनको देख के आप पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी गोली को नहीं खाना है, आपको यूट्यूब पर बैठ के कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी जो मेडिकल सलाह के बिना नहीं की जा सकती, पर अपना पोस्चर कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अपना बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं, अपनी कमर पर जोर पड़ने से कैसे रोक सकते हैं, यह आपको किसी भी अर्गोनॉमिक्स के वीडियो में। चौथी चीज, कमर के दर्द के साथ यदि आप दूसरे लक्षण महसूस कर रहे हैं, जैसे कई लोग कमर के दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द जाने लगा है, दूसरी परेशानी, तो हो सकता है यह चीज आपको पहले से थी जिसकी वजह से आपको अभी परेशानी आने लगी। तो इस समय पर कोशिश कीजिए कि यदि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन जोन का हॉस्पिटल है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हमारा एक ग्रीन कैटेगरी है, ग्रीन जोन का हॉस्पिटल है, इस जोन के हॉस्पिटल में कोरोना या कोविड-19 के अलावा जितने भी मरीज हैं इनका इलाज किया जाता है। तो इसमें जो भी डॉक्टर आप जिनको पहले दिखाते थे या आप चाहें तो अपोलो हॉस्पिटल में कमर के दर्द के लिए सलाह ले सकते हैं। हमारी एक ऐप है अपोलो 24/7 जिसमें आप घर पर बैठे बैठे भी सलाह ले सकते हैं। आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप आए यदि आपके लिए फिजिबल है, आपके लिए पॉसिबल है, तो आप अपोलो हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस समय पर हम पूरी तरीके से साफ और आपको बिल्कुल सेफ तरीके से जांचेंगे। हमारे फीवर क्लिनिक के बाद आप पूरी तरीके से पूरे असेसमेंट होने के बाद ही आप मेन बिल्डिंग में प्रवेश पाते हैं और आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। तो यदि आपको कमर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही हो या आपको कमर दर्द से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या है जिसका आप निदान चाहते हैं, तो आप बिना किसी हिचक के अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। यदि आपने पहले कभी डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया है तो अपोलो हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर विपुल अग्रवाल हूँ। आपको अपोलो 24/7 ऐप या अपोलो हॉस्पिटल इंदौर जो विजयनगर में है, इस पर एक डिजिग्नेटेड टाइम पे 4 से 7 बजे के बीच रेगुलर उपलब्ध हूँ। तो यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ आके भी परामर्श ले सकते हैं। इस बीच में यही कहूंगा कि लॉकडाउन बढ़ गया है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी कमर का ख्याल रखिए और किसी भी किस्म की परेशानी आने पर अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड हाइजीन बराबर मेंटेन करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और उम्मीद है हम इस बीमारी को हराकर अपने जीवन काल में आगे और ज्यादा खुश रह पाएंगे और ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना।